फाइनली आ गई वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसका सबको था इंतजार, और इंतजार क्यों ना हो, टाटा पंच ईवी है ही ऐसी गाड़ी। यहाँ पर आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं कि इसके अपर सेगमेंट की गाड़ियों में भी अवेलेबल नहीं है। अभी अभी क्रेटा लॉन्च हुई और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स जो कि क्रेटा तक में नहीं है। रेंज ऐसी कि आपकी चार्जिंग डाउन हो जाएगी चलाते चलाते, इसकी चार्जिंग डाउन नहीं होगी। और सेफ्टी ऐसी कि अगर लिस्ट बताने लगा तो पूरी मूवी बनानी पड़ेगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी स्पेसिफिकली टाटा पंच ईवी लेकर आप अपने 7 से 8 लाख रुपए कैसे बचा सकते हैं एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टाटा पंच ईवी, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। कितनी एक्चुअल रेंज मिल जाती है, किस तरीके की इसकी ड्राइविंग है, क्या चीज़ें इसको खास बनाती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से परचेज करनी चाहिए। सो बने रहे हमारे साथ, हम बात करेंगे आज टाटा पंच ईवी के बारे में। तो वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। सबसे पहले इसके लुक्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हटकर है सेगमेंट के हिसाब से। वैसे तो देखो ये निक्सॉन वाला लुक ही आपको मिल जाता है, एलईडी डीआरएल्स पूरी कनेक्टेड आपको मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर्स भी सिक्वेंशियल मिलते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, स्लैट्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे और क्लोज ही रहेगी मैक्सिमम ग्रिल। और अगर हेडलाइट्स की बात करें तो एलईडी आपको हेडलैम्प प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, फॉग लैम्प्स विद कॉर्निंग फंक्शन एज वेल, ये भी दिया गया, और एयर डैम भी दिया गया ताकि एरोडायनेमिक्स भी बेटर हो और ऑफ कोर्स आपके टायर्स भी बढ़िया से तरीके से ठंडे रहें। अगर आप इसका फ्रंट ओवरऑल लुक देखोगे, दो चीज़ें आपको अलग लगेंगी कि एक तो यार ये लाइन किस चीज़ की, बेसिकली ये ऑप्शन है अगर आपको अपने व्हीकल को चार्ज करना है तो इसकी चार्जिंग जो है वो फ्रंट से होगी, जो अभी ये पहली टाटा की गाड़ी है जिसमें चार्जिंग आप इसको फ्रंट से करोगे। और आपको ये भी बताना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें फ्रंट में इंजन जो नहीं दिया है ना, मोटर दी है, उसके अलावा यहाँ बहुत कुछ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और दूसरी चीज़ जो आपको थोड़ी सी अनयूजुअली अलग लगेगी, वो लगेगी कि इस सेगमेंट में इस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। अब इस सेगमेंट से मेरा मतलब है कि आपको एक सब 4 मीटर, उससे भी थोड़ी सी छोटी एक एसयूवी वाले डिज़ाइन लैंग्वेज में आपको इस तरीके का लुक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साइड में देखेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश विंडमिल डिज़ाइन के साथ 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, डॉट ईवी की बैजिंग है, बहुत बड़ी क्लैडिंग आपको मिलेगी अगेन एसयूवी लुक इसको देने के लिए। 190 mm का अनलेडन, यानी कि बिना कोई बैठे जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। तो देखो एसयूवी वाला है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करनी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ है, तो उस वजह से थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम रहती है। बट ऐसा नहीं है कि स्पीड ब्रेकर्स या खड्डों में बजेगी, 190 उस हिसाब से तो बहुत अच्छी मिल जाती है। बट अगर हम इसको एसयूवी ऑफ रोडिंग की कैपेसिटी में देखेंगे तो नहीं, थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। वैसे भी इलेक्ट्रिक है, बैटरी नीचे होती है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। इस बार थोड़ा सा वॉक अराउंड करके वो समझाऊंगा। ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, टर्न इंडिकेटर आपको एलईडी ऑफर किया जाता है, ब्लैक डॉट मिरर है बिकॉज ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट वाला कलर आया था, बिकॉज ऊपर भी देखेंगे तो रूफ भी आपको कंप्लीट ब्लैक डॉट मिलेगी। साथ में रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ नीचे ऑफर किया गया है, दैट्स अ गुड थिंग। ऊपर भी तरफ आपको जो रूफ रेल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट डिजाइन के देखेंगे तो ऐसे, फिर सीधा, और अगेन ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये कॉस्मेटिक है, इसके ऊपर सामान लोड ना करें, सिर्फ दिखने के लिए है। पिछला डोर ऑफकोर्स यहाँ से खुलता है, अगर हमने पंच देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसका हैंडल है, ना कि डोर पैनल के ऊपर। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं, बट ये स्पेसिफिक कुछ वेरिएंट्स के लिए। अगर आप इसका लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट लेते हो जिसमें रेंज आपको ज़्यादा मिलती है, उसमें आपको ऑल 4 डिस्क है। अगर आप इसका मीडियम रेंज लेते हो तो उसमें फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिलता है। बाकी चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। क्लैडिंग है जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। रियर में शार्क फिन एंटीना ऊपर की तरफ, स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्पॉइलर थोड़ा पीछे तक आता और एसयूवी लगनी थी बट ठीक है। डिफॉगर आपको ऑटोमेटिक जो है वो मिल जाते हैं, और वॉशर जो है वो यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। देख सकते हो आप यहाँ पर आपको कोई भी पोर्ट नज़र नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कैसे इन्होंने इंटीग्रेट करने का ना सोचा। यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है तो वॉशर आपको नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखिए रियर कैमरा इस तरफ टाटा के लोगो के पीछे, जो कि अब लोगो चेंज हो गया है। पहले आपको मेटेलिक होता, मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ, वो 3D होता था, अब ये 2D लोगो हो गया है। और साथ में पंच ईवी की बैजिंग आपको मिल जाएगी। रिक्वेस्ट जो पीछे रियर है यहाँ पर आपको ये एलईडी एलिमेंट मिलेगा, बाकी बल्ब है जैसे कि इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है, ये सब आपको बल्ब सेटअप ही देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर इस तरफ आ जाएगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको 2 ही मिलते हैं, 1 और 2, और यहाँ पर भी लाइट दे ही देते, तो ऊपर दी है, नीचे हाउसिंग है तो दे ही देते। 366 लीटर्स की बूट स्पेस जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाती है। साथ में आपको ये पंचर किट भी मिलती है वैसे, बट ये आपको पोर्टेबल चार्जर दिया गया, ये आपको दिखा देते हैं।
वैसे इसमें टायर पंचर किट जो है वो भी ऑफर की जाती है और साथ में आपको ये पोर्टेबल 15 एम्पेयर का चार्जर मिल जाता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को 9 घंटे और 13 घंटे डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट है चार्ज कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी डीप स्टोरेज है, तो बड़े बैग्स आप रखोगे तो ज़्यादा झूलते नहीं हैं, वो टिक के अपने जगह पे बैठे रहते हैं। बुरी चीज़ ये है कि ये जो सीट्स हैं ये फुल बेंच फोल्ड होती है, 60-40 रेशियो में फोल्ड नहीं होती है। और बाकी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह तो चलो इंटीरियर से दिखाऊंगा, बाकी यहाँ पर आपको एलईडी ही ट्रीटमेंट मिल जाता है आपके नंबर प्लेट की लाइट के लिए। एक चीज़ है जहाँ टाटा को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो है पैनल गैप्स। इधर देख रहे हो इनकन्सिस्टेंसी, ये तो बहुत थोड़ी है। अब आओ इधर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पैनल ही आगे को उठा हुआ है, देख सकते हो डबल उसकी विड्थ हो गई। यहाँ पर भी देख रहे हो कितना ज़्यादा, ये बूट अभी बंद है लेकिन अब देख रहे हो कितना ज़्यादा गैप है लाइट और बूट के उसके बीच में। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा टाटा को ठीक करनी पड़ेंगी यार। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 7.5 लाख रुपए बचाने कैसे, वो मैं बता देता हूँ। टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे एक प्रॉपर एक पेज दिया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने इनपुट डालो कि कितने किलोमीटर आप डेली चलाते हो अपनी गाड़ी को, फ्यूल का प्राइस आपकी सिटी में कितना है, तो एग्जैक्ट आ जाता है। जैसे अगर आप इस व्हीकल को 100 किलोमीटर चलाते हो एक दिन में, तो 7.5 लाख का फ्यूल आप सेव करते हो। दैट्स अ बिग अमाउंट। और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक उसी को लेना चाहिए जिसकी रनिंग एटलीस्ट 60-70 किलोमीटर्स पर डे हो, और 100 के आसपास की अगर होती है तो उसको बिल्कुल सूट करता है। तो उस वजह से आप 7.5 लाख बचा सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपकी रनिंग कम है, 30 किलोमीटर्स है, तो आप अराउंड इतना सेव करते हो, और अगर आपकी 50 किलोमीटर है तो 3.5 लाख सेव करते हो। तो ये अलग अलग सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं। अब आती है इंटरेस्टिंग बात कि भाई इसमें रेंज मिलती कितनी है। अब अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक मीडियम रेंज है और एक लॉन्ग रेंज है। बैटरी कैपेसिटी 35 किलोवाट आवर से और 25 किलोवाट आवर की है। जहाँ पर 25 किलोवाट आपको मिलता है यानी कि कम रेंज वाला, उसमें आपको 315 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है क्लेम्ड, जो कि रियल लाइफ में अराउंड 240 के आसपास आती है। और अगर हम उसका लॉन्ग रेंज देखते हैं, वहाँ पर 421 किलोमीटर्स की रेंज है 35 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ। तो उसकी रियल लाइफ रेंज आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 320, 330, 340 के बीच में, डिपेंडिंग आप सिटी में चला रहे हो, कौन से ड्राइव मोड्स में चला रहे हो, किस में ड्राइव मोड्स भी आते हैं, और कौन से रीजन मोड पे चलाते हो वो भी। कईयों की तो 350 भी आ रही है, जिन्होंने अभी थोड़ी बहुत टेस्ट ड्राइव की है। अभी हम तो इसको ज़्यादा लॉन्ग रन ट्राई नहीं कर पाए हैं, तो जब करेंगे तो आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा कि एक्चुअल रेंज इसकी कितनी आई है। चलो अब इंटीरियर देखते हैं, फिर इसकी चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी है, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए वो भी तो बताना है। अभी चाहे पंच ईवी जैसी प्रीमियम गाड़ी हो या कोई और गाड़ी, आपको चाहिए उस गाड़ी को प्रीमियम बनाने के लिए दिस इज द इन्वॉल्व वन प्रीमियम कार परफ्यूम, जो कि है वनीला एप्रिकॉट फ्लेवर। ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट हो गया। नई कलेक्शन इनकी इतनी ज़बरदस्त है, 2 बार स्प्रे करो, जो कि कार्ड आपको साथ में मिलता है उसके ऊपर, पूरी गाड़ी में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है। इतनी लग्जरी फ्रेग्रेंस लग रही है ना, इतनी महंगी लग रही है, बट महंगी है नहीं, वेरी अफोर्डेबल, मेड इन इंडिया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल रहा है 10%, कारगेट कूपन कोड लगाना ना भूलें। ये फ्लेवर ट्राई करना बनता है, मेरे कहने पे ले लो, एक बार ट्राई जरूर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो अभी के अभी। मुझे लगता है टाटा मोटर्स को ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अपनी कीज़ को बदल देना चाहिए। अभी आपको यही की मिलती है। एनीवेज कोई बात नहीं, सिंपल है, लाइट वेट है, काफ़ी ह्यूज है। लेकिन डोर साइड की अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें तो आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको 90 डिग्री, एक तो सारे डोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है कि सब डोर्स को आप 90 डिग्री ओपन कर सकते हो। बाकी ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, क्रोम फिनिशिंग, आपको सिल्वर फिनिशिंग मेटेलिक जो यहाँ पर मिल जाती है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के साथ साथ जो ये मिरर्स हैं ORVM जिसको हम बोलते हैं, वो ऑटो फोल्ड और आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिल जाती है। बड़ी स्टोरेज ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बड़ी बॉटल रखो, अम्ब्रेला रखो, थोड़ी फाइल्स रखो। इस तरह की कॉम्पैक्ट गाड़ी में ये स्पेस देना कमेंडेबल जॉब बाय टाटा। बट अब इंटीरियर में और बढ़ने से पहले हम इस कमेंडेबल जॉब को थोड़ा सा और अप्रिशिएट करते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है, ये जिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज़ अ न्यू आर्किटेक्चर जो कि कमाल का काम करता है। और इसी आर्किटेक्चर को अब अगली व्हीकल्स जैसे कि टाटा कर्व EV आएगी, हैरियर EV, सफारी EV, और इवन नई जो टाटा की EVs आने वाली हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। ये नया आर्किटेक्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि फ्लैट कर देता है पूरी बैटरी को और पूरे प्लेटफॉर्म को, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उस प्लेटफॉर्म की वजह से, उस आर्किटेक्चर की वजह से आप बड़ी बैटरी लगा सकते हो, आप कंफर्ट ज़्यादा महसूस कर पाओगे, रेंज ज़्यादा अच्छी आएगी। और कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आप सबके लिए पेश किया है। और ये पंच जो EV है वो पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको ये आर्किटेक्चर देखने को मिल जाए। चलो अब वापस अंदर चलते हैं। स्पीकर्स बता दो, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स की ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिल जाती है टॉप वेरिएंट में ऑफकोर्स। एंड साथ में अगर आप अंदर आएंगे तो आपको ये जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है और वेंटिलेटेड सीट भी ऑफर की जाती है, जो कि फ्रंट में आपको दोनों ही मिलेंगी।
स्टीयरिंग व्हील है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, अगेन इस सेगमेंट में इस तरीके का लेआउट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, टाटा के लिमिटेड लोगो है वो भी यहाँ पर आ जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होती है। और इनफैक्ट आपको स्टीयरिंग पे जो सारे कंट्रोल्स हैं जैसे कि क्रूज कंट्रोल है, व्यू वाले, ये कमांड के लिए वो पूछ रही है, साथ में कॉल की ऑप्शन नहीं चाहिए अभी, कोई बात नहीं अभी रहने देते हैं। हाँ, वॉइस कमांड्स का बटन इस तरफ मिल जाएगा, टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो, और हॉर्न आपको सेंटर से दबाना पड़ता है और अब यहाँ से भी दबा सकते हो कुछ इस तरीके से, बट बहुत ज़्यादा लाइट फील नहीं होता, बच भी गया तो मतलब आपके हैप्टिक फीडबैक उसका नहीं आता हॉर्न का। बट इंटरेस्टिंगली 10.25 इंचेस की जो पूरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज़ सुपर क्रिस्प एंड क्लियर। इसमें आपको ऑन बोर्ड नेविगेशन भी मिल जाती है, इस तरीके का पूरा लेआउट है वो भी मिल जाता है, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भी आती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आ जाता है, और एनर्जी फ्लो के साथ साथ आप जो मीडिया प्ले करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आएगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं जिससे आप इनका रीजनरेटिव मोड जो है वो चेंज कर सकते हो, उससे थोड़ी सी रेंज का फर्क भी पड़ता है और ड्राइविंग का भी डिफरेंस आ जाता है। रीजन मोड होते ही हैं, रीजन 3 पे अगर रखोगे, बेसिकली 0 1 2 3 होते हैं, 0 पे कोई रीजन नहीं होता, 3 रखोगे तो आपको थोड़ी ऑटोमेटिकली जब आप रेस से पैर हटाते हो थोड़ी सी ब्रेक लगती है, जिसकी वजह से किनेटिक एनर्जी इसकी बैटरी को वापस चार्ज करती है और रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसे हम 1 फुट ड्राइविंग भी कह सकते हैं कि आपको ट्रैफिक में या थोड़ा बहुत आगे पीछे जाने में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अपना ब्रेक पे पैर जरूर रखो, बिकॉज लगानी पड़ जाए तो ये अपने आप नहीं लगाएगी, एडैस नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं जो कि आपको इस सेगमेंट में, अगेन इसके ऊपर वाले सेगमेंट में भी बहुत सारी गाड़ियों में नहीं ऑफर किए जाते। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का बटन इस तरफ है, थोड़ी सी स्टोरेज आपको, थोड़ी नहीं वैसे काफ़ी स्टोरेज आपको यहाँ पर प्रॉपर एक मिल जाती है। एसी वेंट्स के पास भी आपको डिज़ाइन मिलेगा ड्यूल टोन और ऊपर ब्रश्ड आउट एलिमेंट का भी। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, 6 एयरबैग्स, ABS CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ब्रेक असिस्ट भी है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी है, रियर पार्किंग कैमरा तो ऑफकोर्स मिलेगा ही, कुछ वेरिएंट्स में सिर्फ रियर है, कुछ में रियर पार्किंग सेंसर्स हैं और कुछ में जैसे कि टॉप में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहे हैं। उसके अलावा बाकी सेफ्टी फीचर्स आपके लिए यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ कि बेस वेरिएंट में कौन से सेफ्टी फीचर्स है, यानी कि स्टैंडर्ड और टॉप वेरिएंट के भी। इंटीरियर में देखेंगे तो LED लाइट है, ऑटो वायर VM है जिसका बेजल थोड़ा और पतला होता तो अच्छा लगता। 10.25 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड फीचर्स सब आपको इसी डिस्प्ले के ऊपर मिल जाता है विद एयर प्योरीफायर एज वेल, जो कि अभी 486 आ रहा है। वाओ कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। ओके, यहाँ पर आपको अलग अलग मेन्यू भी मिल जाता है, यानी कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन अलेक्सा, AQA, आर्केड EV जो आपको मिल जाता है, बहुत सारे लेआउट्स के साथ ऑप्शन है। बट अगेन है वो लॉगिन रिक्वायर करना पड़ता है आपको बेसिकली, यानी कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर आपको गेम्स, कम्युनिटी वो सब भी मिल जाता है, और क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स आपको यहाँ से जो है फंक्शन, ये देखो ना लेआउट कितना बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ से आप इसको फ़ैन को ऑन भी कर सकते हो, यहाँ से AC को हम ऑन कर पाएंगे, AQ चेकआउट कर पाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें एक नहीं चार आपको वॉइस कमांड्स मिल जाते हैं। ओके गूगल भी है, हे टाटा भी है, अलेक्सा भी है और हे सीरी भी है, यानी कि चारों वॉइस कमांड्स आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। और वॉइस इनेबल्ड सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सनरूफ अच्छा है कि ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में मिलती है, आपको जस्ट एडिशनल 50,000 पे करना पड़ता है एक सनरूफ के लिए। और फीचर्स की बात करते हैं, फिर चार्जिंग की भी करनी है। अभी ड्यूल टोन पूरा ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर भी आपको सारे बटन्स फिजिकल प्लस डिजिटल मिल जाते हैं, यानी कि फ़ैन की स्पीड बढ़ानी कम करनी हो उसका फिजिकल है, टेम्परेचर के लिए भी। और बाकी बटन जैसे कि चार्जिंग पोर्ट ओपन करना है यहाँ से भी कर सकते हो, हिल डिसेंड कंट्रोल है, बूट ओपन करनी है, लॉक अनलॉक करना है, 360 डिग्री कैमरा आप देखना चाहते हो इसका, वो भी यहीं से आप चेकआउट कर पाओगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि रियर डोर जैसे ओपन है, लाइट लेफ्ट वाला डोर ओपन है तो वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, 3D वाले लुक से आप इसका ऐसा लुक भी देख पाओगे। और फ्रंट रियर देखना चाहते हो, सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो, वो सब आपको यहाँ मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा मिलता ज़रूर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुड क्वालिटी, नॉट वेरी गुड, अबव एवरेज आपको क्वालिटी यहाँ मिल जाती है। नीचे इंटरेस्टिंग बात है, Type-C पोर्ट आपको मिलेगा और यहाँ पर Type-A भी है। जो Type-C पोर्ट है वो 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, हालांकि यहाँ 15 क्यों लिखा है मुझे पता नहीं, वेबसाइट पे तो 45 लिखा था। एनीवेज, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड, फ़ोन रखने की स्टोरेज भी है, जो आपको यहाँ पर आपके मोड्स हैं, यानी कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, वो डिजिटल डिस्प्ले के साथ मिलते हैं। बाकी ये स्पोर्ट्स मोड जिससे एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज हो जाती है, जो कि इसमें आपको ऑफर की जाती है, और ये इको मोड जिससे आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर हो गया है। और ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर आ जाती है, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, थोड़ी सी स्टोरेज कॉइन के लिए, कप होल्डर्स रखने और इनफैक्ट अपनी चाबियाँ चार्ज करनी है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसका ग्लव बॉक्स। पहले AC बंद ही कर देते हैं। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ये इल्यूमिनेटेड भी है, कूल्ड भी है, और साथ में स्टोरेज नीचे भी है और ऊपर भी अलग से दी गई है, तो वो भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है कि मैनुअल अब अपना ऊपर रखो, जो कि इन्होंने ये दिया है, और बाकी जो यूज़फुल चीज़ें, डेली काम आपके आने वाली चीज़ें होती हैं, वो आप नीचे यहाँ पर रख सकते हो। सच्ची में यार बहुत सारे फीचर्स हैं।
ये वाली सीट भी ऑफ कोर्स आपको वेंटिलेटेड है जैसे कि मैंने आपको बताया, और सीट्स की क्वालिटी, कलर थीम काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक बीच में ना मेटेलिक प्लेट दी गई है। अब ये बैक पे चुभती तो नहीं है, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, देख रहे हो कितनी सही लग रही है। और ये इवन पूरा डिज़ाइन जिससे कि हेडरेस्ट काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कहीं भी नहीं किया गया। और बाकी सेफ्टी जैसे 6 एयरबैग्स मैंने बताया वो तो बेस वेरिएंट से ही आपको मिल जाते हैं। एलईडी लाइट है, एसओएस का बटन है, सनरूफ कंट्रोल आप यहाँ से कर पाओगे जो कि वैसे वॉइस इनेबल्ड भी, और ऑफ कोर्स आपको विद दिस बटन भी मिल जाती है। इसको बंद ही कर देते हैं, लाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। कुछ रह गया हो तो यहाँ पर लिस्ट आउट कर देता हूँ कि टॉप वेरिएंट में कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। अब इसकी लेंथ ना कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं नी रूम कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। ये वाली सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, विच इज़ 5'9", तो उसके बाद मुझे नी रूम ठीक ठाक सा मिलता है। यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाती है, बट अच्छी चीज़ ये है कि अंडर थाई सपोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगेन माई हाइट इज़ 5'9", वो तो सेम ही रहेगी, और उसके हिसाब से मुझे अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। और 3 लोग यहाँ अगर बैठना चाहते हैं तो बहुत कंफर्टेबली नहीं, बिकॉज थोड़ा सा टकराएंगे, 2 लोग तो कंफर्टेबली फिर भी बैठ जाएंगे। और थोड़ा सा टाइट आपको लग सकता है, जैसे ये सीट काफ़ी ज़्यादा आपके पास हो जाती है, बट अगेन इस साइज़ में ये स्पेस देना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। हेडरूम इज़ गुड, बट अंदर बैठते हुए आपका सिर टकराता है, बिकॉज यहाँ पर आपको ग्रूव मिल जाता है। अंदर आके तो एक बार फिर भी ठीक हो जाता है इस ग्रूव की वजह से, क्योंकि सनरूफ तक तो यहाँ कट है, उसके बाद आपको मिल जाता तो ठीक है, लेकिन ये इतना हिस्सा कई बार आपको चुभ सकता है जब आप अंदर आके बैठते हो तो। ओके, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आपको एक आर्मरेस्ट भी दी गई है, बट विदाउट दी कप होल्डर। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। पीछे अगर आपको कोई कप रखना है, कोई ग्लास रखना है, तो आपको साइड पे ही रखना पड़ेगा, और वो थोड़ी ठीक सी लगती है, ऐसा लगता है कि गिर ना जाए सामान, ठीक है। रियर एसी वेंट्स की कमी आपको डेफिनेटली महसूस होगी। स्टोरेज स्पेस आपको फिर भी मिल जाती है, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी एक टाइप सी पोर्ट दे देते तो काफ़ी अच्छा लगता। जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा आपको वहाँ पर थोड़ा सा ग्रूव मिलेगा, बिकॉज पीछे भी सामान तो जाना है ना, बैटरी वगैरह की भी कनेक्शंस रहते हैं, वो सब है, तो उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली वो थोड़ा सा हम्प जो है वो है स्ट्रक्चर की क्वालिटी के लिए भी हो सकता है। और सीट्स फिनिशिंग बेज और ग्रे आपको मिलेगा। सनशेड भी एक दे देते, इतने फीचर्स दे ही दिए हैं, बट वो से काफ़ी ज़्यादा और टाइट लगने लग जानी थी। डोर साइड आपको दिखा देते हैं। डोर साइड पे आप देखेंगे कि एक बॉटल रख सकते हो, अम्ब्रेला थोड़ी सी आ जाएगी, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट अच्छा लगता है, और मेटेलिक फिनिश तो अच्छी लग ही रही है। अब टाटा पंच ईवी को चार्ज करने के 4 तरीके। पहला आ जाता है इसका डीसी फास्ट चार्जर, जो कि 56 मिनट्स में इसको 10 to 80% चार्ज कर देता है। दूसरी ऑप्शन आती है, जैसे डीसी चार्जर को ना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वो इमरजेंसी हाईवे यूज़ के लिए रखना। सेकंड आ जाता है इसका 3.3 किलोवाट का जो होम बॉक्स आपको मिलता है चार्जिंग वाला, जो कि आपको इसके साथ मिलता ही है। वो थोड़ा सा स्लो चार्जर, उसकी क्या स्पीड है यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, बट वो सबसे ज़्यादा सेफ चार्जर है। एक और सेफ चार्जर आता है जिसको आप 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे सकते हो और अपनी चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो, वो है ये 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर आप ले सकते हो सिर्फ 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर, जिससे आपकी चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और ये मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए अवेलेबल रहते हैं। चौथी ऑप्शन आ जाती है प्लग वाली, जो कि मैंने आपको बूट स्पेस वाला दिखाया कि प्लग एंड प्ले, कहीं पे भी प्लग करो, कहीं पे भी चार्ज करो। वो सबसे स्लो वाली चार्जिंग जरूर है, बट अगेन वो इमरजेंसीज के लिए बहुत सही रहती है, जिसमें आपको पैसा ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज डीसी चार्जर तेज़ चार्ज तो कर देता है, बट वो बैटरी की हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन करता है, और उसका जो पैसा आपको देना पड़ता है चार्जर पे जाके, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डीजल भराने जितना हो जाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क रह जाता है। तो मैं कहूँगा कि उसको आप अगर यूज़ कर रहे हो अपनी गाड़ी को, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, तो घर वाला चार्जर यूज़ करो, चाहे ये चाहे 3.3 वाला, वो बेस्ट ऑप्शंस रहती हैं, उसको हमेशा उसी तरीके से चार्ज आपको करना चाहिए। सारों की चार्जिंग टाइम आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। इस गाड़ी को चार्ज करना तो ये देखो कुछ इस तरीके से ही कंप्लीट ओपन हो जाता है, बहुत ही स्प्रिंग वाले तरीके से स्मूथली ओपन होता है, बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगता है। ये इसका नॉर्मल चार्जर, और इसको फास्ट चार्ज करना है तो इसका नीचे वाला पोर्ट भी निकालो, तो इसका डीसी चार्जर आप यूज़ कर पाओगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसका मोटर और बैटरी के बारे में बात। देखो वी ऑल नो इसकी बैटरी एक अच्छी ऑप्शन, ध्यान से एक सेकंड पहले यही कर लूँ मैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसको हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, इसको हम करेंगे वापस बंद, और इसका अब हम खोलते हैं बोनेट। अब आती है इसकी बैटरी की बारे में। बैटरी एक ऐसी बैटरी है, यहाँ पर आपको एक अच्छी पावर मिल जाती है, जिस 120 PS 190 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट कर देता है, और इंस्टेंट एक्सलेरेशन आपको मिलती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है। तो 0 to 100 in 9.5 सेकंड्स ओनली, बट अगर वो तब है अगर आप इसका अपर वेरिएंट लेते हो, यानी कि लॉन्ग रेंज वाला। अगर आप इसका मीडियम रेंज लोगे तो उसकी कंपैरेटिवली जो पावर है वो कम हो जाती है, बट फिर भी वो एक फन टू ड्राइव एलिमेंट देता है आपको इस सेगमेंट के हिसाब से। अब ये वाला जो वेरिएंट है, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बोलूँगा मैं, मुझे नहीं पता इसमें फ्रंक क्यों नहीं है। कंपनी ने प्रमोट की थी, हो सकता है कि वो कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स के लिए रखा वैसे तो ये टॉप वेरिएंट ही है,
और इसमें सब कुछ आपको चीज़ें मिल रही हैं, बट यहाँ फ्रंक नहीं है, इसको कम्प्लीटली कवर है और नीचे भी सीधा सीधा आपको मोटर ही नजर आती है। बीच में गैप जरूर है, हो सकता है कि आपको फ्रंक एज एन ऑप्शनल लगवानी पड़ती हो। तो इस बारे में अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। बाकी इंसुलेशन वगैरह तो आप अच्छे से देख ही पा रहे हो कि कुछ प्रोवाइड किए हैं, बट अगेन इसकी तो आवाज़ अंदर जानी नहीं है, तो ये देने की जरूरत नहीं थी, ये आपको देनी चाहिए थी पंच में, ठीक है ना। एनीवेज, मतलब पंच तक ही रखनी चाहिए थी इसमें। अब बारी आती है वारंटी। 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको मोटर और बैटरी पे। लेकिन अगर व्हीकल की बात करें तो 3 ईयर्स और 1,25,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिले। गुड थिंग, कंपनी ने उसे बढ़ा दिया, बहुत अच्छी चीज़ की है। अब आती है कंक्लूजन के बारे, कौन सा वेरिएंट है बेस्ट। तो आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से टाटा पंच ईवी का बेस्ट वेरिएंट है इसका, या तो बेस ले लो 11 लाख एक्स शोरूम का, या फिर 13.30 लाख का आप ले सकते हो इसका टॉप वेरिएंट, मिडिल रेंज, विदाउट सनरूफ एंड विदाउट द फास्ट चार्जर। तो वो मुझे एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा है कि आप 13.25 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे दिल्ली में जैसे अगर आप लेते हो तो आरटीओ है ही नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस वगैरह पे करनी पड़ेगी, तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि तो ज़्यादा रेंज नहीं चाहिए। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको 100 किलोमीटर्स चलाते हो एक दिन में भी, तब भी आप इसको 2 दिन बाद चार्ज करोगे। समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर आप इसका ले लेते हो लॉन्ग रेंज, जिसके लिए 1,20,000 आप एक्स्ट्रा पे करते हो, तब आप इसको 3 दिन में एक बार चार्ज करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सेव हो रही है, तब आप 25 किलोवाट वाले को चार्ज कर रहे हो बैटरी को, और नहीं तो आप 35 किलोवाट वाले को कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तो आपके उतने ही लगेंगे ना। तो सेविंग्स आपकी नहीं हो रही, सिर्फ चार्जिंग आपको कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी अगर आप एक लॉन्ग रेंज वाला व्हीकल है तो। लेकिन उसके लिए 1,20,000 एक्स्ट्रा देना क्या सेंस है, मुझे तो नहीं लगती। जिसकी रनिंग कोई बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा 150-200 किलोमीटर रोज चलाने वाले, उसके लिए लॉन्ग रेंज फिर भी समझ आता है। बट अप टू 100 मुझे लगता है कि आप इसको आराम से मीडियम रेंज वाला लो, 250 तक के आराम से आपको, जो 250 भी नहीं आएगी, मैं कहता हूँ 220-230 भी आएगी, तब भी आपको 2 ही दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ आप रोज भी अगर करोगे तो कुछ कम टाइम के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, कम घंटे लगेंगे। तो आई थिंक मीडियम रेंज एम्पावर्ड प्लस विदाउट सनरूफ बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगेन अगर आपको इसमें सनरूफ चाहिए तो 50,000 और एक्स्ट्रा दो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको तो यह 7.2 वाला फास्ट चार्जर चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगेन आप इसको जब चार्ज करो तो रात भर भी लगा के चार्ज करोगे तो फुल चार्ज होगी, फुल चार्ज, जो कि आप बहुत कम करोगे। आप हमेशा 30-40% चार्ज करोगे, 50% चार्ज करोगे, तो उसके लिए फास्ट चार्जर क्या ही करना है। 3.3 बढ़िया है ना, उसके लिए 50,000 एक्स्ट्रा क्यों ही पे करने। सो दिस इज माई ओपिनियन, एम्पावर्ड प्लस 13.30 लाख का नॉर्मल चार्जर वाला मीडियम रेंज विदाउट सनरूफ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको यहाँ साबित होता है विद ऑल द फीचर्स। आई मीन ऑल द फीचर्स, चाहे वो डिजिटल क्लस्टर, चाहे वो इसकी बड़ी स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे 360 डिग्री कैमरा, एलईडी ट्रीटमेंट, पूरा बेज इंटीरियर, वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल, सब आपको इसमें मिल जाता है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पैकेज। ओके, अब टाटा पंच ईवी लेनी कहाँ से है वो बता देता हूँ। बेसिकली हम आए हैं सागो मोटर्स, टू बिग शाउट आउट टू सागो मोटर्स जिन्होंने हमें पंच ईवी शूट करने दी। इनके पास बहुत ही अच्छी डील्स आपको मिल जाएंगी, डिलीवरी भी जल्दी मिल जाती है, और अगर दिल्ली एनसीआर एरिया से तो आप इनको कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। सो दिस वॉज दी पंच ईवी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट है, चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।